defense forces. So my first plan A is always to join defense forces, especially in Navy. And my plan B is to join the Indian Engineering Services, because my core aspect is something which I am going to carry on. So I also have my CDS exam on this coming April 13 in Guwahati. So yeah, that's my plan at join the defense forces. यस, मैंने सोचा है कि पता नहीं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जो डिफेंस फोर्सेस लाइक सी डी एस CIPF में थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ, और स्पेशली आसाम पुलिस का जो मतलब APS ऑफिसर, उसमें भी मतलब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब तो मैं मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ ऐसा टाइप का। So it was my childhood dream actually to join defense. Okay, but मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई हूँ। जैसे देखो मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रही, ठीक है। बहुत टाइम तक पहले नानी घर में रहा है, उसके बाद फिर बाहर चली गई पढ़ने के लिए 11th-12th के लिए, एंड देन अभी मैं यहाँ पे हूँ, कॉलेज में हूँ। अभी फिर से जॉब है, फिर से मुझे कहीं जाना पड़ेगा रहने के लिए। तो अब ऐसा है कि उन लोगों ने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही उन लोगों ने मेरे पे एहसान किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का, बट अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं अपने तरफ से उनके लिए कुछ 100% करूँ। सो मेरे दिमाग में ये दोनों चीज़ आई कि मैं डिफेंस ज्वाइन करने की कोशिश करते रहूँ या फिर मैं इनके लिए रहूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि डिफेंस नहीं भी ज्वाइन करके कंट्री को सर्व किया जा सकता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बोली हूँ, तुम लोगों को मैंने सेशन में बोल रखा है, ठीक है। तो मैं ये करना पसंद ज़्यादा करती हूँ। As of now, I don't have any proper plans, but if I would get the chance, I'll be very proud to serve in the armed forces. Exactly same. So these campus placements have thrown us in a corporate world. If we get chance for that, there are forms which they ask for registrations. We do apply for that, but as of now we do not have any hardcore plan to go and yeah. No, see, currently I'm in IT department only, so not any related to NCC, but the thing I have learned from NCC, it work everywhere. That discipline, that multitasking things, you need it everywhere. Doesn't mean like for armed force only. That hectic pressure, if you like learn how to handle it now, it's very good for corporate. It will be little rude, but I am already into IT. I'm doing my job, so right now no, but maybe in further I haven't planned yet. बहुत इसके तो बहुत बड़े किस्से हैं यार। No one will admit this. हाँ। But everyone in see until and unless you feel this thing ना कि यार क्यों मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अभी मैं कल से एनसीसी छोड़ दूंगी, तब तक तुम्हारा हार्डकोर ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है। एंड इफ किसी एक भी बंदा ऐसा है कि उसके दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा है, देन तो कहीं तो गलती हो रही है। आइदर योर सीनियर्स आर नॉट ट्रेनिंग यू वेल और यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। इन दोनों में से कोई एक चीज है। अगर तुम लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं आ रहा है ये, तो देन तुम्हारे सीनियर्स को बताना पड़ेगा ये चीज कि तुमको हार्डकोर ट्रेनिंग और दे, राइट। जब सुबह सुबह जब उठना पड़ता था तब I never felt like leaving NCC, but definitely there were down times in my tenure from first year till my third year, and it was mainly during the initial years, because I was also not very adapted to this kind of atmosphere. Definitely I come from a defense background, but still the proper training मैं भी अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाया था। मुझे दिक्कत क्या हो रहा है, मैं एनसीसी ज्वाइन किया था बहुत जोश में, मतलब जब फर्स्ट डे में था तो मुझे बहुत जोश था कि एनसीसी में क्या मुझे क्या सोच इमेज था मेरे ऊपर कि एनसीसी में जाएगा, मतलब वो बंदूक से चलाने मिलेगा, वो फायरिंग वायरिंग करेंगे और अच्छा लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो डील करेंगे, मजा आएगा। बट जब एनसीसी मतलब ज्वाइन किया, उसके बाद जब सेशन हुआ, हम लोग का फर्स्ट सेशन में ही सीनियर ने ऐसा हम लोग को धोया था, मतलब इतना स्ट्रिक्ट सेशन था, मतलब हम लोग डर ही गए थे, मतलब उसी दिन में सोने का मन नहीं था, इतना मतलब स्ट्रिक्ट था हम लोग का सीनियर। हमें तो हर सेशन में पूछा जाता था, अच्छा तो कल से कौन नहीं आएगा, कल से किस को इससे छोड़ना है। तो एंड हमारे सीनियर थे, जैसे सुमन भैया करते थे, सुमन गोस्वामी भैया, तो उनका ऐसा सीन था कि किस को एनसीसी छोड़ना है, अभी बोल तो कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड नो वन कोई हाथ उठाता नहीं था, क्योंकि बहुत डर लगता था हमें स्टार्टिंग में।
एंड ये होने के बाद फिर बोलते थे कि अगर छोड़ने का प्लान है तो छोड़ भी नहीं सकते, लाइक वो एक होता है ना, चेकलिस्ट दिया जाता है कि छोड़ भी नहीं Exactly. सकते वंस। और फिर उकसाते भी थे कि तुम हाँ। उठाओ कुछ, तुम में से कोई एक हाथ उठाए, मतलब उनको हाँ। ये भी जानना था कि मतलब हमारा ट्रेनिंग इतना हार्श हो रहा है हो क्या रहा है कि कि तुमको ये फील हो रहा है कि नहीं, या। चेक। तो हमें उकसाते भी थे कि नहीं हाथ उठाओ, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ। और फिर हाथ उठाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, छोड़ तो हाँ। नहीं सकते तुम लोग, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड, बटालियन में एनरोलमेंट हो गया है, तो यू हैव नो चॉइस ऑफ गेटिंग बैक, स्टेपिंग बैक। हाँ वो तो मतलब घर में जब हाँ स्टार्टिंग में हुआ था, मतलब क्या हुआ कि हम लोग ज्वाइन किया दिसंबर 20 या 30 भूल गया, मतलब फर्स्ट सेशन कब हुआ, 31 दिसंबर शायद या ऐसा कुछ, मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं पूरा पार्टी करने के लिए जाने वाला था, मतलब बाहर दोस्त के साथ। फिर उसी टाइम पे मतलब वो हम लोग का सेशन रखते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन ऐसे मतलब जस्ट जो क्या बोलते हैं इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ हाँ ऐसे होता है, ये एनसीसी ये होता है। फिर मतलब ऐसे उस दिन मतलब मैं जा नहीं पाया दोस्त के साथ बाहर। फिर मतलब और एक बार 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं मतलब सुबह क्या होता है इवनिंग सेशन के टाइम में 2-3 दिन इवनिंग सेशन हुआ था, तो मतलब मैं मतलब वो मिस करना पड़ा मेरे को, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा। और मॉर्निंग सेशन सुबह सुबह पूरा ठंडा का दिन में उठने का मन नहीं करता है, तो ब्लैंकेट के अंदर से पूरा ये करता है, हाँ निकलने मन नहीं करता है। तो ऐसे सोचा कि ऐसे भी मतलब और सोचा कि कोरोना मतलब कोरोना और 1-2 साल रहेगा ही, तो ऑनलाइन एनसीसी करके मैं क्या ही कर लूँगा, ऐसा टाइप का लगा। और तब तक मतलब वो ड्रिल्स के बारे में मतलब ज़रा ये नहीं हुआ था, मतलब जस्ट पता नहीं था कि ड्रिल्स होगा कि नहीं, कैसे क्या होगा, एनसीसी कैसे चलेगा। तो मतलब मेरे को लगा कि ये निकल जाना सही है, थोड़ा मतलब क्या ही सीखेंगे ऑनलाइन में, ऐसा टाइप का लग रहा था मेरे को। फिर सीनियर से बात किया, फिर सीनियर ने अच्छे से समझाया कि अभी 2-3 महीने के बाद तुम लोग आ रहे हो, तब कितना एक्साइटमेंट होगा, मतलब एक्साइटिंग होगा एनसीसी जर्नी। तो मतलब वो थोड़ा बोला, तो मतलब ऐसे ही सोचा कि यार फिर तो मज़े ही मज़े है, ऐसा रखा कैंप के बारे में बोला था सीनियर ने। हाँ तो फिर हमारे बैचमेट्स में बहुत लोग घूमे यार, बिकॉज ऑनलाइन में जब हमने ज्वाइन किया था यार, तो उस समय ज़्यादा लगता था कि डांट पड़ रही सर को, किसी डांट पड़ रही यार, लोग रोज़ डांटते रहते हैं, काम करो। किसको है यार, अभी जस्ट जेई खत्म हुआ है, थोड़ा चिल मोड चाहिए सर। मेरा जो ये सवाल पूछा तब अपना फर्स्ट सेम ऑनलाइन में चला गया था, ठीक है, सेकंड सेम में है, और उसके बाद 3 हफ्ते बाद ही इंडिपेंडेंस डे था। तो हम लोग जो ऑनलाइन में थे एकदम लेजी, पूरा 2 साल बैठे हुए आराम से घर में, तो फिटनेस नहीं था, बहुतों में नहीं था। मैं खेलता हुआ तो मेरे में था, बहुतों में नहीं था। तो ऐसा होता वो लोग गलतियां करते हैं यार, डांट हम खाते हैं। तो जो 15 अगस्त का जो परेड होने वाला था, दिन रात प्रैक्टिस का, सुबह को उठते थे यार 6 बजे, तब तो यार तुम लोग 6 बजे बुलाते ना, या 6:30 को बुलाते हैं अभी 6:30 ना, अपने को 5:30 में बुलाते थे अपने सीनियर्स, तो तब जाना पड़ता था। और जाके बिना कारण चिल्ला रहे, गाली दे रहे, और उसके बाद दूसरों की गलती के लिए हम गाली कर रहे और उसके बाद रात तक प्रैक्टिस 5 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे। तो अपने तो 4th ईयर और खूंखार थे यार, तुम लोग तो 9 बजे तक छोड़ रहे, अपने तो 10 बज जाते थे, ऐसा हो जाता था। तो एक पॉइंट आ रहा था यार, और नहीं होगा यार, फिजिकली पुश नहीं हो रहा है, मेंटली अगर भी पुश हो रहा है तो फिजिकली पुश नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया था मेरा। ऐसा नहीं था कि एनसीसी छोड़ के निकल जाना है, लेकिन एक बार कभी कभी माइंड में आया था कि यार इनएक्टिव हो जाते हैं और नहीं हो रहा है। Because I was very enthusiastic about NCC while I was in school, but I was in Catholic school, and in Catholic school most of the time NCC is not there. So I used to see my like tuition friends and all doing NCC. So I was very enthusiastic, but how to do camps, and everything. So I never felt like leaving. Yes, I did wanted to leave NCC, but not in college. See, what happened is that one of my friend NCC mates, he called Bhaiya Bhai. Okay, accidentally. It was kind of like a mistake. And seniors were like very much united, right? He called the person he called Bhai. That person didn't do anything, but other people like, क्यों भाई बोला तूने, क्या बोला ऐसा, like they can do anything, right? And how can we do? They are seniors. So after that interaction with the senior, which was the first meeting with the seniors, everyone in our NCC was like कि नहीं करना है, ये छोड़ना है, हम लोग को नहीं करना, नहीं रहना है यहाँ। For my case, I was in NCC cadet in my junior division also. I was in school. I did like around 10 to 11 camps in school only. So I also had done Thalsen Academy, in Delhi.
I've done that also in junior division. But that means see, I did the camp mostly in class 9th, and my whole 9th was means in camps, and I had so much memories now. This NCC had taught me so much things that you cannot get from anything else. Like you will work physically also, mentally also. You will get to know everything, each and every aspect of life. You know how harsh can be, how meaningful can it be. You know. So I never felt like leaving it because it had taught me many things. Here also, since you are the first year, so you have done many GD sessions. Yes. That will teach you very much. You know, it will help in your interviews as well. I'm talking about job interviews. That also you do that because it will come afterwards also. So it will boost your spirit. You know, it will boost your knowledge also. Everything. I never felt like leaving. I must say that there has been a very famous saying in NCC, once a cadet, always a cadet. So in that sense, we can relate that feeling of NCC never fades. It's still be a part of your life. You can't fade away with the sense of NCC because we believe, see, NCC teaches the concept of unity and discipline. Timing, the synchronization that the cadets have to follow is the one thing which is not a part of a 1 hour session. I believe that personally it's a part of your daily life. So I must say, yeah, NCC and the feeling of NCC really would stay me forever with my life. The most challenging part was CETC, in the flood run. That was the most challenging one because there was like from the 4th day onwards, when flood started, okay, we were just looking at the statue of a Doraemon, you know. It was getting higher and higher the water level. It came to the pocket and it covered it and it go above the whole statue. So it was very scary at that moment. We were like, there was not any pure water available for us at that moment. You know, food was the दूर बात. 5th 6th डे था तब तक मैं डोरेमोन डूब गया पूरा. डोरेमोन डूब गया और हम लोग के लिए इतना तक पानी था. तो उस समय में मेरा और निहाल का मेस ड्यूटी पड़ रहा था. जो लंगर का जो ड्यूटी होता है ना, जो हमें खाना डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, फिर खाना जो जहाँ से बनता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेके आने का. तो हमारा काम था वो खाना जहाँ बनता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेके आने का. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 100 मीटर ही होगा, बट लाइक थोड़ा टर्निंग मार के आना था. तो पानी यहाँ तक था और मैं और निहाल अपने यहाँ पे ऐसे करके लेके आते हैं. उसका फोटो भी था, मेरे पास अभी लेकिन नहीं है शायद, निहाल के पास होगा शायद. तो हम ऐसे लेके आए थे. तो देन पानी इतना ना लगता. वो सभी मतलब एक था ना, बहुत मेमोरेबल था. और प्लस ऐसे हुआ कि लास्ट दिन तक पहुंचे नहीं. 10 दिन का गेम होता है. 7-8 डे में ऐसे हुआ कि पानी सर के ऊपर जाता था. मतलब जो वो जो नॉन बॉक्सर था वो अराउंड 4 फ्लोर का था. ठीक है. तो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुका था. तो ऐसे हुआ कि NDRF, नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स का होता है ना, तो वो NDRF आए, अपने को रेस्क्यू करके बचा के लेके आए. फिर आपस में पुलिस आ गया. तो वो गेम कभी खत्म हुआ ही नहीं. तो उसका याद अभी भी आता है. तो उसी में ऐसा था कि पानी, जो पानी होता है पीने के लिए पानी, वो तो गंदा आता था नहीं है. तो उसके लिए तो उसमें क्लोरीन मिक्स करते. ठीक है. पानी में क्लोरीन मिक्स करता. अपने साथ सीनियर्स भी थे, तो हम सब क्लोरीन के पानी पीते थे. तो तभी से वो फोटो मीन्स जो एक फोटो में अब नहीं बोल गया क्लोरीन करके NCC का है ना एक, तो वो क्लोरीन उसी टाइम से आया. So it came from our seniors, like when we were in online sessions, we had to like remember the names of all the seniors. It's okay to remember the names of in offline sessions, like you see their face, but in online session, like they will show their face for like only 2 minutes or 3 minutes during the whole session, and then you have to go through Facebook and Instagram to see who is who. And after that, out of 7, they will ask to tell them like on their camera, and they say who is this senior. You have to say it. It was very challenging. And even in online session, some of us used to get punishment. Like
putting the camera on and then we went like STC gave the punishment, like establishing like a chair or something, giving compensation versus some of the road like punishments and not yet. Suraj is flirty. Suraj is flirty. Please show this to Suraj. Porag is also flirty. Porag. is Arey, I flirty. named him. So we named him. So certified Seni. Yeah. Seni means flirt in Assamese. So Yeah. his name is certified Seni. Seni. Porag is Porag the is most flirty. flirtiest guy. Yeah. ए पोराग पोराग। पोराग The whole meaning of पोराग या उसका नाम भी कुछ रखा था I don't know. Porag. Porag is very flirty. Rishabh, I guess. Rishabh is very flirty. सभी है यार फ्लर्टी तो जब मौका मिले तब कर लेते हैं हम लोग Arman has one nickname, that is Arman. Definitely, maybe he'll kill me if he knows that I'll told his name. But yes, Maharnav he's very. If he gets the chance, then he can be very flirty. भैया भी है, पुराजुति भैया भी है. Cute again, Suraj. He himself puts a lot of status ki how cute I am. He himself says himself that he is very cute. Diptav. Diptav is very cute. Yeah. I don't remember. Yeah. कहते कि सुशील ना और ऐसे इनसे सिवाय किसी जो उसका हरकत है वो सब कुछ सूरज ही होगा. उत्कर्ष राज. सीनियर्स में तो बहुत सारे हैं. अरे सीनियर सैयद भैया. सौरभ चंदा भैया, सैयद भैया, बहुत सारे हैं. सैयद भैया, हिमांशु भैया तो had brown eyes, blue eyes ना, blue or brown eyes. Pratishriti is pretty. Karishma is also pretty. Pratishriti. And firstly, every SW is pretty. I like everyone. Okay, my batch, I guess SW Shubkamna, you guys know Shubkamna Pandey. Yes, yes. She's very cute, okay. And for SD, I guess. Oh, Murli, Gulli Pilli Murli. He is very cute. Actually our first year was in online mode, so if I go back then I wanted to be in offline mode so that I can enjoy the NCC first year. The online sessions should have been offline. That is the first thing I would like to experience again. Like we had. मेरे एनसीसी महीने में एक रिकॉर्ड करता हूँ कि मैंने वो रैंक जब होता है ना हम रैंक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें अपने आप कुछ इनपुट देना पड़ता है. जो मैंने सोच लिया था मुझे रैंक नहीं चाहिए, मतलब मैं सोच रहा था मुझे मतलब रैंक ले लूंगा तो मुझे और काम करना पड़ेगा वो सब, मतलब मैंने एक सोच था पर वो सही नहीं था. Yes, I have missed many things. Like due to my health issue, I have missed camps. Maybe I will go for it if I get into like first year. I will surely go for camps. The NCC taught me from the basics how to manage time. And when I learned how to manage time, so there was not a major issue in dividing the time, in dividing what should I allot to what things. Like I'm a vivid runner, I run every day. So that was something which I cannot skip, be it my exams or anything. So that thing NCC has impacted in me that if you take 1 hour out of your daily schedule and doing something which is important to you, the next 10 hours जब तक तुम वो क्या बोलते हो जगे हुए हो, that will be more effective and cohesive. Small things. NCC basically it's all about managing time. And moreover, I won't say that NCC taught me how to manage time. It taught me how to manage myself. हेवी हो जाता है एक टाइम के बाद. स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था कि भाई क्या करूँ ऐसे करूँ, कौन सा में ज़्यादा टाइम दूँ, एनसीसी में ज़्यादा टाइम दूँ या फिर पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दूँ, ऐसे लगता है. बट जैसे हम सेकेंड ईयर में घुसे, देन सेकेंड ईयर का मिड तक जैसे हुआ कि एक आदत हो गया था. हाँ सुबह को ही जाना है बस, एनसीसी हमेशा संडे को ही होता है या फिर सैटरडे को होता है. 2 दिन ही जाना है, बाकी वीक तो अपने पास पड़ा हुआ है 5 दिन. तो 5 दिन में एकेडमिक्स, देन बाकी 2 दिन ही बस एनसीसी का काम करना.
एंड अगर कुछ कभी टाइम ड्यूटी पड़ने से तो उसमें मैनेज कर देता है कुछ करके। में ज़रा मतलब एनर्जी लगता है, सपोज फुटबॉल बास्केटबॉल, और बाकी गेम में तो मेरे को नहीं लगता कि इतना मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम फुटबॉल बास्केटबॉल पूरा अच्छे से अगर नहीं करोगे फुटबॉल और स्पोर्ट्स में, तब तुमको एनसीसी में जाना चाहिए। अगर तुम बाकी क्या बोलते हैं, अगर बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलना है, पूरा अच्छे से खेलना है कि मुझे लीड करना है टीम नेक्स्ट ईयर, कि मुझे ये करना है वो करना है नेक्स्ट ईयर, तब तो तुम मतलब थोड़ा बहुत मतलब सीनियर से बातचीत करके थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट कर सकते हो। अगर मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मुझे लीड नहीं करना है, मुझे मतलब टीम लीड नहीं करना है, मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं कि मैं के प्लेयर नहीं हूँ ये गेम का, तो मतलब ऐसे ही बेकार में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कई प्लेयर हो तुम अभी ये जैसे स्विमिंग में पूरा मतलब है स्टार प्लेयर है, अगर स्विमिंग के प्रैक्टिस में अगर जा रहा है तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब अगर तुम क्या बोलते हैं स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए अगर कैंसिल मिस करना चाहता है तो मेरे हिसाब से तुमको करना चाहिए। अगर मतलब इंटरनेट के 1-2 महीना पहले अगर मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मैं अच्छा भी नहीं हूँ, तब तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो तब एनसीसी को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर अनटिल एंड अनलेस कुछ इवेंट है, कुछ मतलब हाँ कि बाहर जा रहा है इंटरनेट के लिए, ऐसा रखना। और पूरा होल ईयर के लिए नहीं, मतलब 2 महीने पहले से तुम थोड़ा बोल लो। अगर कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो तब भी बोल लो। सीनियर बहुत मतलब ये सब में चांस देता है कि हाँ तुम जाओ करो। मेरे को भी दिया था, मैं जब सेकेंड ईयर में था, मैं अंडर ऑफिसर सीनियर अंडर ऑफिसर इंटर का भैया को मैं पूछा था कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को सेक्रेटरी बनना है, तो भैया ने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बात है तो बनो, तो हमको अच्छा ही लगेगा, सर का बोला था। और सपोर्टिव है, सीनियर बहुत सपोर्टिव है। मतलब अगर तुम कोई मतलब बाहर सेक्रेटरी रोल के लिए अगर जा रहे हो तो। See, I usually give the very honest answer, so I would like to take it very honestly. If you see that how I manage the things, I won't be saying I am very much good enough in academics and as compared to my other batchmates. But yeah, I have that much of CGPA through which I got my job. So I must say that, but yeah, balancing is one of the things which NCC teaches me, because see, I always say that I used to be the part of different activities. I wanted in that so way that after the 4 years of journey, I do not want only the degree of Bachelor of Technology from the NIT Silchar. I also want the experience along with the BTech degree that makes me a person which I am thinking of to be. हाँ वो बहुत बड़ा सबके साथ होता है वो। मतलब तुम्हें एज ए बॉय तुम सबके पसंद होता है अपना बीएड। हाँ तो तुम्हें जब भी एनसीसी का सेशन होता है हर दिन करना पड़ता है, हर शनिवार को करना पड़ता है, तो मैं वो सेकंड ईयर तक मैंने रोया उसके लिए। Never, because from initial days, my traditional look was short hairs and mustache with clean shave. So I didn't find anything difficult in this. बैंड एक also most common तो बैंड ही था, और कुछ भी हो जाए बैंड डायरेक्ट बैंड। एक मोहन कहते एक मोहन कहते we will be he's very serious, very strict, and while reading like and his pronunciation sometimes sound bad, and we will be locking at the back and then we will get done. So those are and during like refreshment time they will like किधर देख रहे हो, किस क्या खाना देख रहे हो, क्या देख रहे हो, those were like those were those things. हंसी आ रही है भाई, शायरी एग्जैक्टली हंसी आ रही है। भूल बना दूंगा if you don't do this correctly, भूल बना दूंगा, and I copied the same thing from my seniors and I also learned that thing and I implemented it in my juniors. लेट क्यों हुआ ऐसा लगता, मतलब लेट होता है तो तुम लोग डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लोग को बहुत रगड़ा देना पड़ेगा, कितना पनिशमेंट देना पड़ेगा तुम लोगों को ये काम सही करने के लिए, ये भी सही से नहीं होता है। कुछ भी होता है तो ऐसे होते हैं, तुम लोगों ने सीनियर्स का मजाक बना के रखा है, ऐसे होता था। हम लोग क्या, हमें क्या बेकार में टाइम वेस्ट करने आते हैं अपना। हाँ सुबह से उठ के बेकार में आते हैं, तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो मेरा, मींस हमारा है, तुम्हारी वजह से हम लोग का वो ऐसे क्या करते हैं, एनसीसी का नाम भी पूरा ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते थे पर मीन तो होता था। देन वो बोलते थे कि शर्म करो थोड़ा सा, ऐसे कि अभी तुम्हारे जूनियर सेकेंडरी जूनियर से सामने क्या मुंह दिखाओगे, ऐसा क्या कुछ आता ही नहीं तुमको।
हाउ यू गाइज आर सो स्टूपिड, इतना सिखा सिखा के थक गए, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है. एंड इन द सेकेंड ईयर देयर फेवरेट यूज्ड टू बी लाइक, तुम लोग को खुद नहीं अच्छा, तुम लोग क्या सिखाए हो अपने जूनियर्स को, कुछ नहीं आता उन्हें, इतने खराब जूनियर्स कैसे ट्रेन किया, ये नहीं आता वो नहीं आता. तो हर चीज में कुछ भी गलती हो तो एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है. Who is this person? Why is this person Yes, not we will give a attending? side eye to them. Exactly, we used to give a side eye. Shit, that clap, man. It's so like it's so obvious whenever someone does a mistake. मेरे को मतलब गुस्सा आता था कभी कभार कि मतलब इतना अच्छे से पूरा कोऑर्डिनेशन में सब बजा रहा है, एक्स्ट्रा आने से मतलब पूरा ऐसा कौन बजाया, पूरा देख मतलब क्यूरियस हो जाता है कौन बजाया, क्यों बजाया, उसको बजाना नहीं आता है, कैसा टाइप का मतलब हो जाता है. I want to be quiet. I want to be extra quiet. We were like, why are you making the same mistake again? Nothing much of a big deal, but yeah, senior We year. were fine. Like we will be doing, and I remember Falcon will always stand at the back, and he will be giving us sign to stop. He will be like, "Yeah, stop." But still, that someone will give the clap, and he will look at us like this, and we were like, we don't know, we can do it, because we were afraid, and at the same time we felt like laughing because we know what it is, but we cannot tell it. So yeah, that was a good experience. We used to take the refreshments. Yes, we used to take the refreshments. Because of you, we got extra punishment. So you don't deserve the refreshment. तो we used to be like, प्लीज भगवान बचा लो, कुछ भी हो जाए इन लोग के दिमाग में पनिशमेंट नहीं आना चाहिए. I had to, during my online days, I had to go to my grandmother's place. So I gave some excuse like there's storm, there's no network, so I won't be able to come. But actually, I went to my grandmother's place, so it's a funny excuse. मतलब हम अपना छोड़ो, हम बैचमेट्स का बताते हैं, ठीक है. सो देयर वाज वन गाय, ठीक है, धानुदास करके है, राइट. नाउ गेस हिज एक्सक्यूज. ओके, सोचो तुम लोग क्या दे सकते हैं एक्सक्यूज. अरे मेरे को पता चल गया ये चीज. सो ही लिटरली सेड कि भैया दीदी हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर उड़ चुका है, सो वी वोंट बी एबल टू यू नो join the session. He has this nickname. अभी तक उसको लोग ट्रांसफर बुलाते हैं. हाँ, he is called as transformer, right? So this is the biggest excuse of the decade. कैमरा तो ऑफ कर सकते हैं ना भाई, नेटवर्क का बहाना देके भैया अभी नेटवर्क खराब है मेरा घर पे, नेटवर्क ऑफ करके वो कुछ चल रहा है, मैं सोया पड़ा ऐसे करता हूँ. मींस 3-4 सेशन में तो किया हूँ मैं. लीव बहुत ज्यादा नहीं मारते यार, सीनियर्स इतने स्ट्रिक्ट थे ना अपने यार. लीव मैं जय हिंद भैया, थैंक यू भैया, जय हिंद भैया, ओके भैया लिखने में भी हम लोग 2-3 बार चेक करते थे कहीं लेटर्स का कुछ गलती तो नहीं हो गया. उतने स्ट्रिक्ट थे हमारे सीनियर्स. मतलब बहुत ज्यादा लीव मारा ही नहीं था. हार्ड ही शायद 1 या 2 लीव वैसे लिया होगा, उससे ज्यादा नहीं. तुम क्या अलार्म नहीं बजा, मतलब हमेशा क्या है, और एक्सक्यूज है ही नहीं मेरे पास. तो अभी सच भी बोलूँगा, पहले बोलता था ठाकुर खा रहे हो, तो ऐसा हो गया ना, विश्वास नहीं करता तो मुझे ही पकड़ता, मैं ही पनिशमेंट क्या करूँ. ज़्यादातर पनिशमेंट भी खाते रहता था सेशन में. वो चीज़ है, बाकी कुछ नहीं. बहुत लोग हैं यार. नितिन है, नितिन बहुत फनी है. नितिन है, राहुल, नितिन, ये लोग फनी है. एंड और निहाल यार. Maharnav I seem very funny. Maharnav is Sarcastic guy. Sarcasm another level. Yeah. एंड जूनियर्स में फनी कौन है? दीपा इज वेरी फनी. दीपा हाँ बहुत फनी है यार, बहुत ज्यादा फनी है. आई होप शी इज वाचिंग. बहुत फनी है. उत्कर्ष राज, आई वुड से इज वेरी फनी. उत्कर्ष राज एक मेरा बड़ी भैया था, एक छोटा है भैया, वो उसका फर्स्ट ईयर में 108 kg था. वो जिम करके डाइटिंग करके सब करके अभी 65 kg बॉडी फिट हो गया उसका. तो लाइक अंदर में देखो जो होता है ना, मोटे लोग जो पतले होते हैं तो चर्बी छू जाता है उसको, वो है लेकिन बहुत फिट है वो. सूरज जाएगा. अरमान. एंड सीनियर्स में बोलते हैं ना, सीनियर्स में सबसे फनी कौन था? सबसे फनी सौरभ चंदा भैया. सौरभ चंदा भैया. ओके, सौरभ सुमन भैया तो यार फॉर मी सौरभ चंदा भैया इज मोर ऑन फनियर साइड. हाँ, सौरभ सुमन भैया थे. Arman, very, he is the topper of CSE. Arman.
पूरे बैच में अगर मेरे को एक नाम लो मैं पता है तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में उसका कितना सीजीपीए आया था? 9.97 yeah. एक केमिस्ट्री में उसकी बस 9 आई थी, बाकी सारे में 10 and still he had maintained. He still had maintained till the 4th year. GATE में second year में he had ranked around 1700 or something, right? Very meticulous guy. And the fact is वो हम सबसे अमूमन 2 साल छोटा है. He's 2005 born. And we are like around 3 or 2 born. 2 or 3 born. So Arman. He has very good year. Arman. This girl and Soumya. Soumya का सावन दीदी. One, I want to say Soumya Kausudhan. So she's one that I really admiring in the sense she was an ex-ECN, but she worked so hard in the first year that she has been transitioned from EC to CSE, and she has been very much well placed and off campus. She has been placed off campus. अरमान को भी एडवाइस करेंगे, लेकिन तुम ओवरऑल कैटेगरी में बोलोगे तो सौम्या कासुदन को आई विल प्रेफर. निहाली हो सुबह शाम बस पढ़ते रहते हो, मतलब पढ़ते रहना था, गेट प्रिपेयर करा, सुबह शाम जब भी पूछो क्या करना पढ़ाई करना, रात के 2-3 बजे हम लोग पढ़ाई कराते हैं. Munishwari studious, Soumya is studious. Soumya, I guess Soumya, she is very studious about her studies. This Soumya and this Munishwari, these people are 9.3 plus CGPAs, girls. This Munishwari to have never, 9.5 ke niche, she has never scored any SGPA. Each SGPA is 9.4, 9.3, 9.5. Yes, she is very studious. निहाल स्वरूप से भी अच्छा लीड करता था, और निहाल भी मतलब ठीक ठाक बोलता है, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक है ना, वो मैनेज कर पा रहे थे अपना सिचुएशन. Me, obviously. Gladly. Saurabh. Okay, Saurabh and I would say Murli. Yeah, Murli. And Ketki also. Nitisha, I would say. Nitisha, yes. Yeah. Everyone. Atreya. Atreya, yeah. Right. उसके पास तो एक्सपीरियंस है. I can also say कि सूरज अगर कुछ काम आके लीड करना है तो he is one who does that. सूरज has led us. Yeah. Right. SWs में तो केतकी, लाडली हो गई, नितिशा हो गई. Right. See, there is non such like a single person who can be a leader. Like everyone have that quality, okay? Yes. And all of us have the quality to work together also. Like no one is there who is like, I will lead and you guys have to follow. Yes. No one is there like that. Nihal. Ketki, Nitisha. अपने सीनियर्स में बहुत सारे हैं, सैयद भैया हैं, प्रांतो भैया हैं, सौरभ सुमन, सौरभ चंदा, सब अपने सीनियर्स में. मनीष भैया, ठीक है. और SWs में नव्या दीदी थी, देवप्रिया दीदी थी, शाही नंदिनी दीदी थी, सौम्या दीदी थी, साइंस दीदी. Arman has the funniest nickname. Everyone used to call him Cadet Arman while he was CQMS. But before his promotion, everyone used to tell him Cadet Arman. He was the emotion. Cadet Arman एक emotion है. Yeah, Cadet Arman. So there was not his strength. Okay, do you know his strength? Arman Bhaiya, do you know his strength? Yes, sir. CQMS. But we used to call him Cadet Arman because that was like from first year only. Like, everyone used to say Cadet Arman, like that. He don't use it title. So we used to then his name is Cadet Arman was his title. Okay. So Cadet Arman was a whole name, not a rank name. So we used to say like CQMS Cadet Arman. Transformer. धानु कभी टाइम पे होता ही नहीं था. And he was always used to give a reason that मेरे घर के पास ट्रांसफार्मर खराब हो गया इसलिए नहीं आ पाया. Every day his excuse was there only, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ट्रांसफार्मर. तो he got the nickname of a transformer. Everybody used to call him transformer. आज ट्रांसफार्मर ठीक है धानु. And whenever in offline session he used to come, and everybody used to call him transformer and tell him आज ट्रांसफार्मर ठीक है लगता है टाइम पे आके. हाँ
So मुझे Rishita and everyone they call me Kirki. So my name is Ketki. They call me Kirki. Kirki means in south window. Ladli they called her Ladil. Okay. Petua. Under officer Ratrashi Shetty is there. So we call him Petua. He's a bit bulky. So we call him Petua. पेटुआ हम लोग क्या बोलते हैं असमीज में है मतलब पेटुआ में निहाल की बोलते हैं लोग पेटुआ मतलब मोटू पेटुआ हाँ ट्रांसफॉर्मर बढ़ गया इसका नाम ही ट्रांसफॉर्मर पड़ गया तब से बहुत सब निकनेम तो सबका फनी होता है गेंदा राइनो राइनो हाँ राइनो आपका कुछ था ना ऐसे मतलब बुलाता तो कुछ भी बुलाता है मेरा मतलब ऐसे निकनेम नहीं था पर मेरा जो नाम का प्रोनाउंसिएशन ना वो मतलब सब अलग अलग तरीके से करता था वही निकनेम बन जाता हाँ निहाल कॉल में ताई ताई मीन्स इन मराठी दीदी दौड़ के कदम ताल शुरू कर and he the भैया और दीदी used to know that we are so tired but still दौड़ के कदम ताल till we are like till our last breath we are used to do दौड़ के कदम ताल. I think that was really annoying at that time. दौड़ के कदम ताल हाँ मतलब जब बोलता है ना 1 से लेकर 20 तक दौड़ के कदम ताल शुरू कर सड़क का मतलब जो दौड़ के कदम ताल अभी तो इधर तो कम देता है मतलब ऐसा होता है ना फिर हम लोग के टाइम में मतलब और बाकी कैंप के टाइम में क्या होता था कि पहले 30 बार देगा फिर 20 बार फिर 10 बार फिर 5 बार फिर मतलब उसका मन करेगा ना फिर ज़्यादा दे देगा तो मेरा मतलब दिमाग इधर भी ऐसा ही हो गया कि हाँ मतलब अभी 20 बार दिया नेक्स्ट 10 बार देगा अगर अच्छा नहीं लगेगा फिर ज़्यादा देगा सड़क और सीनियर को भी बहुत मज़ा आता है पूरा जोर से नहीं चिल्लाएगा तो फिर दे देगा सड़क का तो मतलब मेरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता था मत करो तो मेरे को बहुत सुनने वाला ये हाथ जो होता है हाथ मेरा भी ऐसे करने से ये आगे का ऐसे हो जाता है हाथ बेन मत करो ऐसा वो नो नेचुरल अभी क्या ही करूँ मैं अभी वो हाथ बेन हो ही जाता है और उसके लिए बहुत बड़ा सुनने में बहुत एनर्जी खाता है परेड एकदम लंबा था वो बड़ा कान में लगता है यार. We were doing frog jump. अचानक से भैया came and he said frog jump करते करते anti clockwise turn. So that was like Any command to be annoying because most of the commands are in Hindi and जो वो बोलते हैं वो execute करते हैं. Like this frog position, okay. So whenever we used to do some heavy mishap in the drill, then seniors used to give us this frog jump command. सबसे कॉमन रीजन होता है पेट खराब हो गया भाई. मेरे को माइग्रेन हुआ था रात भर में उठ नहीं पाई हूँ या फिर मुझे बहुत ही हाथ पैर में दर्द मैं नहीं आ पाऊंगी मतलब ऐसे बहुत फिजिकली रीजन देते थे कि आई कुडंट कम आई कैन नॉट कम. My stomach is spinning. I have a leg cramp, and the best thing was that I'm having loose motions. No one can check that. That is the best thing. मैंने खुद दिया है कि मैंने कल जिम में लेग्स मारे हैं. मेरे को जिम इंजरी हो गया है आई कैन नॉट कम. लेग्स मारे मैंने तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो फिर सीनियर्स का है कि तू जिम क्यों कर रहा है ठीक है स्ट्रेंथ के लिए तो तू जिम करने के बाद अगर सेशन अटेंड ही नहीं कर पा रहा है तो क्या फायदा जिम का. सो दीस वर सम ऑफ द थिंग्स. and one very genuine as a girl you know these सुबह periods आ गए so that's why I have used once. Periods is the most overrated excuse. I have heard that many times. Like we have cramps, we have that and we are not able to come. हेडेक पे मिलता था क्या? हाँ मतलब कभी कभार ऐसा होता है फीवर ये सब के साथ मतलब हेडेक अगर लगा देंगे मतलब मेरा थोड़ा हेडेक का इशू भी था तो इसीलिए मतलब थोड़ा सीनियर को पता था कि नहीं मतलब मैं ग्रुप में मतलब लिखता था ना और मेरा आँख का भी प्रॉब्लम है तब भी था मतलब तब वो चश्मा यूज़ नहीं करता था तो मतलब सीनियर को पता था तो मतलब दे देता था कभी कभार. जस्ट फॉर कि हमें बाद में जाके डिफेंस ज्वाइन करना है. सो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड कि व्हाई शुड वन ज्वाइन एनसीसी जस्ट बिकॉज आफ्टर दैट दिस पीपल विल गेट बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट्स और बी सर्टिफिकेट्स एंड लाइफ विल बी easier for them to get into a defense world, right? But if we see in practical scenario, we are from engineering background. Obviously, some of us like 10% people will move towards that defense world, but many of us, more 90% or more people from that will stick to their core domains. IT people or maybe core subjects like civil domain or mechanical domain, right? So if we talk about that perspective, NCC will always shape you
in a very particular personality which will help you a lot in surviving in the corporate world. It's just very strict. Everyone is very strict, and everyone is like, matlab you can't give your voice in anything. Like everyone is very strict in NCC. सिर्फ senior गाली ही देते रहते, fun नहीं करते एकदम. But at times when there is, जब strict होना पड़ता है, seniors are strict, and जब fun होना पड़ता है, वो लोग fun भी करते हैं. ऐसा नहीं कि बस strict ही है एकदम, बस काम की बातें करते हैं. But seniors are also like fun and all. एनसीसी में only ड्रिल ही होता है. एनसीसी से ड्रिल के अलावा कुछ होता नहीं है. एनसीसी में क्या ही करते हैं हम लोग, वो 1-2 दिन करते रहते हैं, वही मतलब. It's very hardcore and you cannot do it. Means if you are not good at your like physical level, you cannot really become an NCC cadet. बहुत है मिसकंसेप्शन. सिर्फ ड्रिल होता है वो एक है, और मतलब बहुत मेहनत कराता है. इतना तो मतलब इतना नहीं कराता है, क्या बोलते हैं उसको कंपैरिजन में, कि बाहर जितना कराता है. बाहर कॉलेज में कितना ड्रिल कराता है, कितना मतलब रगड़ा रहता है. इधर तो इतना नहीं कराता है. बाकी सब ऐसे मतलब सोचता है, और बस. And they are allowed to fire MG and rocket launchers and AK-47. हमने ना यार फर्स्ट ईयर का होगा यार. फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे, राइट, सो ऑनलाइन से डायरेक्ट आए थे, एंड वी हैड 14 to 15 days टू प्रिपेयर फॉर 15th अगस्त. हम आने के बाद सीधा हमारा 15 अगस्त स्टार्ट होने वाला था. 14 से 15 दिन थे, राइट. सो दैट वाज द टाइम when we worked very hard for 15 days because we knew nothing. सीनियर्स ऐसे करते थे ना कि 1-1 घंटा ड्रिल करवा रहे, बीच में ब्रेक्स ही नहीं दे रहे. टू सी आवर स्टैमिना, टू चेक आवर सेल्फ. तो हम थक जाते थे. फोर्थ ईयर करे तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, उनको कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, यू नो. हाथ रेज करते थे कि भैया ब्रेक चाहिए, हाँ देंगे. नवनील भैया आते थे केन स्टिक लेके, संतोष भैया, नवनील भैया आते थे. नवनील भैया तो ऐसे थे लंबे चौड़े, मतलब क्या ही बोलेंगे उनको यार. जिम जाते थे, उनका बॉडी रहता था, उनको देख के डर लगता था. वही, कुछ नहीं कह सकते. Doing the drill along with the rifle, so that was, I think still it's left because SWs को उतना नहीं किया गया है. तो हमारे बैच में till our batch it was not that of like we haven't practiced that much, so that is still something I could not get. So that is still left to do. I think the toughest time to learn the drill, normal drill, hill march, because that is a totally starting point to learn something in NCC as a physical drill. Okay, so that time is like I don't even know that for the hill march हो ही नहीं रहा है मुझसे. Hand sinking, yes, most problematic. With the 3 people you have to hand sync your hand, and sometimes if it is going with miss syncing, then you are not able to make it sync. So that is a very problem. That is normal toughest drill. Position, it's like you do push up but on your arms. So we did it on road. That road was not obviously plain. Do you know that road in front of SAC? It has a lot of stones, and if you simply do this, you will get a lot of EA. And we did it on this. So like this, push up. So that was the hardest part. Plank, we call it plank, right? The hardest thing I have ever. Already said because of punishment. Drill session. Drill session, 100%, no doubt. Obviously, drill session. Both are beneficial in their own way. Drill session. और कुछ पॉइंट में कभी-कभी लिटरेरी सेशन भी अच्छा लगता था, कभी-कभी ड्रिल सेशन भी. लिटरेरी सेशन में एक मतलब अच्छा पॉइंट था कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलता. वही. बट मतलब लिटरेरी सेशन में कभी-कभी मतलब वो बोर खा जाते होंगे, बोरिंग होता है मतलब. बट ड्रिल सेशन में मतलब पनिशमेंट मिलता है, मजा आ जाता है. लिटरेरी में मजा नहीं आता. Drill sessions, always. मेरा बहुत डिबेट हुआ था कि लिटरेरी सेशन या ड्रिल सेशन. तो मैंने लिटरेरी सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस डाला था. वो कारण नहीं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, तब मैं कैरियर ही था. लेकिन अभी लाइक मुझे रियलाइज होता है कि ड्रिल सेशन में मतलब लिटरेरी सेशंस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन ड्रिल सेशन तुम्हारा ज़्यादा मेमोरीज बनाता है, ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनाता है. तो अभी जब यहाँ पे आता हो तो मैं तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चेरिश करता हूँ. द मेमोरीज एंड द टाइम वी स्पेंड टुगेदर, वो ड्रिल सेशन नहीं मिलता है. आसपास तुम कम्युनिकेट करते रहते हो. कोई अगर पुशअप नहीं मार पा रहे तो तुम उसको बगल वाले को भी तुम मोटिवेट करते हो, यार मार ले, थोड़ा सा ही है, हो जाएगा. तो वो चीज़ ज़्यादा मजा आती है कंपेयर टू लिटरेरी सेशंस.
In rain, I think it will be very enjoyable. धूप में भी नहीं कर पाओगे, अरे बहुत रेनिंग में मत करने नहीं कर पाओगे ना, तो मतलब रेनिंग में नहीं करो, धूप में ही करूँगा, हम लोग का तो धूप में करने का आदत है ना। Sun I will prefer because what happened if it's rain. At 6 we used to think okay it's raining, so we used to get happy. Finally the drill session will get cancelled. And our senior used to wait, like if the rain stops. They used to not cancel it. They used to just postpone it. Half an hour, you guys be ready. If the rain stops, you have to report it there. Even if the rain didn't stop, it's like half hour again postpone. So it was like you are like awake, you are ready with your sports shoes in your tracks, and you're still waiting for 1 hour. So I would prefer doing it in sun rather than the rain. Mentor a team of new recruits. डेडलाइन के हिसाब से डिपेंड करेगा। डेडलाइन अगर नज़दीक है तो आई गेस मींस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा जो होगा वो बहुत मतलब इफेक्टिव होगा एंड फायदेमंद होगा। बट ये इफ इन लाइक एनसीसी का अगर देखा जाए तो जो नॉन मींस जिसका एक्सपीरियंस कम है तो उसको मेंटर करने का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमें कुछ टाइम लिमिटेड गोल नहीं है। बट अगर यहाँ से निकल के जाओगे पर जहाँ ऐसे कुछ कंपनी वगैरह इंडस्ट्री वगैरह जाओगे तो हमें अगर तुम एक्सपर्ट हो कुछ इसमें तभी तुमको लेंगे वो ऐसे रहता होगा ना, तो इसीलिए सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। अब एनसीसी में वगैरह मेंटर इज बेस्ट। Mentor a team of new recruits. I think that see, the leading the team of experienced cadets is the same thing. You are not adding some kind of inputs in your bucket. It's already added in your bucket. You're not enhancing your bucket. You're not enhancing your skills. But someone is very much new and you are being lead. It means you are also adding skills to your leadership as well. Because suppose for any kind of sports in which we have a very fresh set of talents, a good leader always prefer to lead them. Because they are very much new, they have the brains, but they haven't been developed into the way of system. So to configure them into the systematic way, I believe that fresh talent and leading them would be a very great opportunity for anyone who wants to be the part to be the leadership zone. मुझे मेंटरिंग करना ज़्यादा पसंद होगा कि मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो अगर मैं उन लोगों को नया ग्रुप को दे रहा हूँ तो मतलब वो मेरे लिए मतलब ज़रा सीखने के लिए मिलेगा मेरे को। अगर क्या बोलते हैं उसको एक एक्सपीरियंस टीम को लीड कर रहा है तो मतलब पता ही है कि सब उधर जितना है सब मतलब सब लीडर है। अगर तुम एक मतलब नया मतलब जो ग्रुप है एक नया पूरा उसके आ रहा है मतलब ग्रोइंग जो है ना, तो अभी सपोज तुम लोग को लीड करने में मतलब मेरे को ज़्यादा मजा आएगा। New recruits. Obviously new recruits. Because new recruits have you can shape them according to you. अगर already trained है तो उनको train करके फायदा नहीं, तुम्हारा बेस्ट जा रहा है। मेरा पर्सनल है कि I don't like कि ऑलरेडी वहाँ पे काम हो चुका है, मुझे आके बस नॉर्मल चीजें करनी है। I like कि मुझे काम करना है वहाँ पे। Starting से। That is I will choose new recruits. देखो मुझे तो नया भर्ती है ना हुआ ना, उन लोग को सिखाने में मजा आएगा। Mentor a team with new recruits. It has a lot of opportunities. You learn with them. It's fun. Mentor a team of new recruits. क्योंकि जो लोग सब जानते हैं, जिन लोगों को सब पता ही है, उन लोगों को क्या ही सिखाऊंगा मैं। वो जब मैं उन लोगों को सिखाने जाऊंगा तो वो लोग मतलब अपने मन में बोल रहा है कि इसको क्या ही पता है, मुझे सब पता ही है, वो मतलब डिसरेस्पेक्ट करेगा। बट जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको मैं कुछ नया सिखाने जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वो लोग भी सीखेंगे। Because when you interact with them, no, it will take you back to your own days, the new faces that you see. Well, tough question, but be a part of a team and become a leader. Nice, very nicely answered. Both of these gives you different kind of experiences. Yes, Like you need to understand like how to work with a team under a team leader, and you also need to know how to lead a team. Both of these have different kind of experiences. Be a team leader, because whenever you are getting an opportunity, always grab it. Because the opportunities never come to you. You have to go to the opportunity. Be part of the team ज़्यादा प्रेफर Both works for me. कि कंडीशन है कि एक टीम लीडर चाहिए तो उस समय खुद का आगे कर दो, लेकिन अदरवाइज मेरे को पार्ट ऑफ द टीम बनना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे तुम जो टीम लीडर्स वो ओवरव्यू एक रखता है सब पूरे टीम का कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है। तुम एज अ पार्ट ऑफ द टीम तुम मस्ती मजाक भी ज़्यादा कर सकते हो। टीम लीडर अगर मस्ती मजाक करेगा तो वो खत्म। पार्ट ऑफ द टीम तुम मस्ती मजाक करो, दिखना नहीं चाहिए किसी को, पर मस्ती मजाक करो।
you can become a team leader only once you were a part of team. Yeah, So depends upon the scenarios. but I can choose team leader as well, becoming a team leader as well. एंड डज नॉट मैटर कि कौन लीड ले रहा है, कौन कैसे कर रहा है, एट द एंड काम हो ही जा रहा है. Team task. Team task. Team task always. Why? Because I like to lead. टीम टास्क करना पसंद करूंगा. Working in a team is fun. Like you can work also, you can gossip also, you can bitch about your seniors also. टीम टास्क मुझे मतलब हेल्प करना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है. सपोज एसिस्ट मतलब स्पोर्ट्स के टाइम में एसिस्ट, मुझे फुटबॉल में भी ऐसा ही सेम है. और टीम में भी मतलब मुझे एज ए बैकबोन होना मतलब ज़्यादा पसंद है. मतलब लीड करना तो सबको मतलब अच्छा ही लगेगा, पर मेरे को मतलब ज़रा अच्छा उसमें लगता है कि एसिस्ट करने में. लीडर कोई रहेगा, मैं पूरा जी जान दे दूँगा उसके लिए सारे का. टीम टास्क ऑलवेज, बिकॉज जो फन टीम में करने में आता है ना, टीम के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, वो सोलो में कभी नहीं आने वाला. You can't be a solo player always. You have to be a team player. And if you are a good team player, that means you can achieve any objective which is given to you. If it's regarding more of like doing something or an activity like कुछ painting करके खत्म करना, कुछ crafts है, तो I will prefer more of solo because like I just love crafting and art. इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्किल मेरे लिए, क्योंकि लाइक एक स्किल में अगर तुम परफेक्शन ला दोगे तो उस स्किल को अगर तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं और नहीं कर सकता, तो तुम उस स्किल के मास्टर बन जाओगे. जिसको भी जो भी डाउट्स है तुमसे पूछने आएंगे, तो उससे जो भी तुमसे डाउट्स पूछने आएंगे उससे तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो उस लेवल पे अगर तुम पहुंच गए तो उस स्किल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारा डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो मैं इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्किल. Just improve my old skills only. Develop a new skill. New skill every day. एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना ज़्यादा अच्छा है, मस्त है. क्योंकि ऐसे अगर नया स्किल डेवलप करने के चक्कर में रास्ते में भटक भी सकते हो कि लाइक ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, अभी क्या करोगे, ऐसे टाइप हो जाता है. मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ठीक है, अगर कुछ चीज़ में फोकस करो, उसमें टिके रहो. नया मीन्स कोई नहीं, टाइम लगेगा. सक्सेस जरूरी नहीं कि एक दिन में आएगा. सोचते हो कि कोई ट्रेडिंग कर, ठीक है, कोई ऐसे यूट्यूब वगैरह फिर इंस्टाग्राम देखते हो कि ट्रेडिंग ऐसे एक साल में ट्रेडिंग कर ली, इतना कमाया, बट किसी का होता है जो एकदम 4-5 साल लगने के बाद भी नहीं हो पाता. बट इवेंचुअली कभी ना कभी तो होगा, 6 साल 7 साल के बाद तो होगा. तो जो अपना जो स्किल्स है उसको मीन्स परफेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जितना नया चीज़ सीखते जाएगा ना, जो पुराना स्किल्स है ना वो भी छूट जाएगा. I'd say develop a new skill, because for me, if you gain much knowledge about everything, it will come in handy in many aspects of life. So, of course. For me, it's because maybe I believe in perfection, but that doesn't exist. But still, I believe in perfection. So, working on existing skills, yeah, I would say. It depends in, like, to be honest, from my personal life experience, it depends on what kind of mental situations and what kind of life situation you are currently going through. Because sometimes you are not in a situation to do anything. If you are that bored of like kuch nahi man kar raha karne ka, at that time try learning a new skill. But if you are like continuously going with your timetable, ki pura day plan karke, in that time prefer improving your current skills. एग्जिस्टिंग स्किल को प्रिफर करूँगा, क्योंकि तुम अब जो स्किल है उसको ही तुम बेहतर नहीं कर रहे हो और हमेशा नया सीखने जा रहे हो, एक को भी अच्छा नहीं है, परफेक्शन नहीं. हाँ, तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा. One thing I will say you that till the second year and till the third year, you don't need to think a lot about your placement and about your goals. See, there is a two thing. First is procedure, second is your achievement. Okay? So if you will focus on the achievement, you will not focus for your procedure, then that is a problem. First you have to go through the procedure and then you will achieve your achievements, right? So my suggestion is always focus for the procedure that you are going, okay? And then definitely you will achieve your achievement. No one can bother you, no one can stop you to achieve your achievement. And
If it is in very worst case you are unable to achieve, it means your destiny is saying there is something else and better than that thing that is waiting for you. And at that time, I don't even think that you need to do anything about it. You will got it. But you have just believe in yourself. And the second thing that I want to suggest you, don't compare yourself with the people. Yes. And don't compare your situation with the other people's situation. Not even to your senior, not even to your junior. It's like if I am getting placed or I got placed and someone is not, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है. अगर मैं अनप्लेस्ड हूँ, वो प्लेस्ड है, तो इसमें ना तो मेरा कोई नुकसान उसके वजह से, ना कोई मेरा फायदा है, क्योंकि मैं अपनी सैलरी तो उसको देने नहीं जा रही. और अगर वो प्लेस्ड है तो वो अपनी सैलरी मुझे नहीं देने जा रहा है, तो मैं उससे क्यों जलूँ? See, the point is pressure and stress that comes in everyone's way. Yeah, and even you yourself. like how Didi said, if you prioritize yourself and you plan your day, like everything, then you don't get the last minute attacks. Like, even if you get, you know how to handle it if you prepare. Yeah, everyone knows how to handle their pressure and stress. But the point at that instant of time, your brain doesn't work and just tell you, okay, this is the way that you will come out of your stress. It's like for getting out of the stress, just roam around the nature. Yeah, nature is the best thing that you will just have a stress relief so easily. Do meditation as Didi said, and just talk to your friends. After your stress is gone, just think about the problem. Come out of that problem. Yeah. Because sometimes you come out of that problem, your brain will work properly. Yes. Even if you're like when you are in stress, even you know the answer, you didn't get it at that point. When you come out of it. Yeah, that is true. Everyone knows the answer. The point is just because of your stress, you are unable to kind of think about it and like that. You should believe yourself. You know everything. Don't put too much stress. अभी मैं तो इतना प्रो नहीं हूँ इसमें, फिर भी मतलब मैं जो फॉलो करता हूँ वो बोलता हूँ. क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा बाहर फ्रेश होके आ जाओ बाहर, थोड़ा ऐसे अकेले जाओ, घूम के आ जाओ बस. मतलब ज़्यादा प्रेशर होने से, स्ट्रेस होने से दूसरा फ्रेंड को शेयर करो. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सीनियर के पास जा सकते हो तुम. यू कैन अप्रोच एनी सीनियर फ्रॉम एनसीसी और फ्रॉम योर लाइक योर कम्युनिटी और योर लाइक नॉन सीनियर. बस और हाँ, इतने में तो हो ही जाएगा. इधर तो पूरा इंजीनियरिंग मतलब स्ट्रेस ही है. इंजीनियरिंग जो करेगा, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जो मतलब प्रोफेशनल करियर है ना, स्ट्रेस तो सभी में होगा ही होगा. उसी को हैंडल करना है, मतलब जो उसको हैंडल करता है वही मतलब निकल जाता है, ऐसा रहता है. एकदम इजी तरीका होता है कि सोचो ही नहीं. मतलब तुम्हारा एग्जाम है परसों, या तुम कर क्या पाओगे? तुम पढ़ने के अलावा कुछ कर पाओगे? तो पढ़ो नहीं, तो सोचो ही नहीं. मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरा फोर्थ सेमेस्टर मेरा 3 सब्जेक्ट में नीचे में बिलो 10 था. उसके बाद में मैं 7 पॉइंट लेके आया, 7.8 पॉइंट लेके आया, बैक नहीं लगा. मतलब मैं एनसीएम के जब एनसीएम था पढ़ा है तो पूरा, उसके बाद में एनसीएम में 30 प्लस लाया, अच्छे से पास हो गया. वही Feel one should choose depending on the interest. Like if you have some futuristic ideas or like that, your future goals, you wanted to do some MBA or MTech. If you wanted to do MTech, then you should definitely go to this core kind of subjects, technical. And if you wanted to do MBA, if you are having these marketing roles or something, you can prefer like that stream also. If you want to be in software, it's like decide your stream first, kind of. First understand what you want. You can choose. फर्स्ट ईयर में तो इतना प्रेशर मत लो, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ना आराम से करो, तुमको पता चल जाएगा, एक्सप्लोर करते रहो. लेकिन मैं बोलूँगा खुद को रेस्ट्रिक्ट करो फर्स्ट ईयर तक ही. सेकेंड ईयर से लग जाओ पूरा, क्योंकि थर्ड में तुमको टाइम मिलेगा ही नहीं. क्योंकि जैसे तुम अभी आगे बढ़ते जाओगे ना, एकेडमिक प्रेशर और थोड़ा इंक्रीज करते जाएगा. फोर्थ ईयर में ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर तक बढ़ते जाएगा. तो इसलिए तुम जो है फर्स्ट ईयर में ठीक है कुछ भी करो, लेकिन सेकेंड ईयर से पूरा लग जाए तुमको कहाँ जाना है, कोर में जाना है कि IT में जाना है. कोर में जाना है तो तुम मेंटेन CGPA अभी से मेंटेन करो, और
तुमको आईटी में जाना है तो स्किल्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दो और जो है सीजीपीए थोड़ा सा मेंटेन करो। अच्छा ये होता है। सीनियर से बॉन्डिंग रखो, ठीक है, तभी पता चलेगा चीज़ें क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब एट द एंड पॉइंट में आके, थर्ड ईयर के एंडिंग में आके पता चलता है कि नहीं मुझे तो आईटी में जाना ही नहीं था, कोर में जाना था, अभी सीजीपीए भी कम है, मैं गेट भी पढ़ाई भी नहीं किया, गेट भी नहीं दे सकता हूँ, जितना नंबर अच्छा नहीं है। अभी तो वो प्रॉब्लम लोग समझ रहे हो। किसी भी तीन मेनली पाता था, एक तो गेट अपर हायर स्टडीज या फिर आईटी या फिर core। तीनों से ही वो लोग कट ऑफ हो चुके हैं, अभी कहीं भी नहीं जा पा रहे, मतलब अभी लक जहाँ ले जाए वो लोग वहाँ ले रहे, इस टाइप से हो गया। तो हाँ इसलिए जो है बैक लगाने का एकदम करना कि बैक ना लगे। जैसे बाई चांस बैक लगा भी ना तो सेकेंड ईयर में एक मैक्सिमम एक लग सकता है सेकेंड ईयर में, अगर लगा तो, नहीं तो बैक का नाम भी नहीं लेना, ठीक है, नहीं तो पूरा जिंदगी में पछतावा हो गया सबका। बहुत सारा कंपनी आएगा ना डायरेक्ट बोलेगा कि इस टॉप बैकलॉग अलाउ नहीं है, तो तुम कंपनी में अगर तुम्हारा सीजीपीए हाई भी होगा ना बैठ नहीं पाओगे, ऐसा चीज़ें हैं। और इसके लिए तुम लाइक सीनियर से पूछते रहना, स्पेशली आईटी में कि कौन सा टेक स्टैक थोड़ा ट्रेंड में है अभी। मेरा केस में क्या हुआ था कि मैंने एक रैंडमली टेक स्टैक चूज कर लिया था, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी भी उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैं उस समय पूछ लेता तो मैं अभी शायद दूसरे किसी टेक स्टैक पे काम कर रहा होता, तो उससे और अच्छे प्रोजेक्ट बनते। तो इसलिए तुम अगर अभी से पूछ के जाओगे तो एक थोड़ा अच्छा तुमको ओवरव्यू मिल जाएगा। सेम चीज़ है ना, लाइक हम भी पूरा आईटी के लिए प्रिपरेशन किया, अभी कोर में गया, समझ लो, तो आईटी वाला पूरा गया, तो ऐसा चीज़ है कि पहले रियलाइज करता तो अच्छा होगा। ऐसा कि तुमको अगर किसी एक पर्टिकुलर सीनियर से पूछना है, कांटेक्ट नहीं है, कैसे पूछोगे? ऐसा कर सकते हो उस सीनियर जिस क्लब में है उस क्लब का किसी सीनियर है ना, कोई भी सीनियर है, रैंडम नहीं, जानते हो नहीं जानते अलग बात, डायरेक्ट पूछो कि भैया या दीदी ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए, हर कोई बोलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता है। अब तुम लोगों के पास तो एनसीसी का भी है, तुम्हारा सीनियर है इंटरमीडिएट से, पूछो डायरेक्ट कुछ ऐसा डाउट है तो एनसीसी सीनियर से डायरेक्ट पूछो, उसको पूछ के बोल देगा तुमसे, तो तुम्हारा नंबर दे दिया उसको। They actually want to, whether they want to do the job or not, because that question is very important. Because if you're half-hearted and you're not willing to do the job just because someone told you that it is a good thing that you are doing, then the thing is that after that, whatever you will do everything half-hearted. You will do half-hearted research for that job. You will do half-hearted. You feel really stressful because even after doing a lot of hard work, you will not be able to achieve that because everything you're doing is half-hearted, right? Compared to someone who is like fully into that thing and who has done a lot of research. That thing will be half-hearted. So first thing is that you should be completely willing to do that job, and next that you have to research about that job very well. You have to ask, and by researching I mean read everything online, ask your seniors, and पता है, well some people say है कि नहीं पता है इनको इन लोगों को नहीं पता है, मेरे कोई किसी और को पता होगा, but seniors have been through things, they have been through placements, they have been through failures. We can learn from their failures, if not their success. And if success, then obviously you can ask them how they did it. And suppose there is a company, and in LinkedIn you see that previously itself, you should ask them that's what I did actually. Before giving the away, you should ask them about their role, how the company is, how the work life balance in that company. Whoever has walked on that road before, you can ask, get the ground reality of what is happening and all. So this is very important. I guess you should ask the seniors and you should research about that company. The first thing is what discipline it follows. Like your discipline is civil engineering. Suppose my discipline is civil engineering. Okay, so I need the job related to my branch or something like other job sector like supply chain. And basically now I'm in supply chain, so my job role is totally different. So you need to figure it out what you need. Secondly is obviously what the CTC, what do you think as an NITian? Yes, like you have certain goals now. Like I will have my company of 8 CTC, 10 CTC, 12 CTC. Yes, so like that is also important. And thirdly, I feel you must be comfortable with the job. There is
that's most important. Okay. Your interest. Exactly, your interest. Because ultimately you have to survive in that job for the rest of your life. So whatever you're interested in, and not say that what you like in first year you'll keep on liking that thing till your last year. You are in college for 4 years, you'll explore many things. Maybe your likings will change, maybe it will not change. And maybe even after 4 years, if it's something, it's not that it will stay the same for the rest of your life. It might change in the middle of your life. But have that confidence in yourself that whatever you want to do, you will do. So your interest matters. Your interest matters a lot, and it's not like what branch background you have. Okay, it's many core people have this misconception कि if you are from civil or if you are from mechanical, you cannot have your career path in IT section, but it's not true. There are some companies which visit our company, like our institute, for the civil and mechanical branch, who recruit people for IT sector. Okay, in our batch there are many people who have practiced and studied for this IT section, IT sector, and they have got the job. So do not make your branch also a barrier to your career path. Even if being in civil or mechanical, you think that you can do good in coding, you like coding, you can like explore that field of coding as well. So your interest, here also your interest matters. So not your branch, not your CGPA should restrict your should be a barrier to your career path. So always have in mind what you have to do. And for whatever, like in third year or fourth year, whatever placement advices you want, always go to your seniors. Always go to your seniors. I'm not saying just NCC seniors. Whatever seniors you see, okay, I guess I like core more, so I'll go to that senior who is preparing for core, or who is placed in a core company. So what you like, go to seniors who are aligned to that field, that yeah. sector. And these people have a lot of knowledge. Now they have experience. Especially if they're working in that field, then it's more beneficial because they have the hands-on experience. Yeah. So you can go to those seniors and ask them. And even after we pass out, or any of our pass out seniors, you can approach them as well. And CC seniors are very we'll helpful. do that. So that's why I'm telling you ki from now onwards you start people making your LinkedIn accounts and start connecting with our alumni, those who are passed out, or those are who are now in fourth years or third years. Their connection of their connection in corporate will help you a lot to get the referrals, or to get into a company, to get insight of any company. Ki, okay, Bhaiya is working in this company, I want to apply in this company, so I will ask him. So always take a suggestion or any advice from the seniors who are actually in that field. This will help a lot. Just open up first. Yeah. Okay, just open up. Your NCC friends are your last and the people who will last forever kind of friends. It's better you just realize ahead faster and enjoy the moment. Yeah, enjoy every moment. Enjoy all the Saturdays and Sundays. Okay, after your NCC session, just go to eat something outside. It's gonna go. Yeah, going together. Chill, man. You have 3 years in your hand. To go the session regularly, attend every session, because you will learn many things from your seniors. Attend the camps. If possible, then do more than 2 camps also. Many opportunities came. So never missing any session, doing the camps. सब एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो. मतलब कोई फर्स्ट टाइम में आते ही मतलब कोई होता है कि अपने पढ़ाई में घुस जाते हैं, और एनसीसी में आ गए तो कोई किसी क्लब में जाते नहीं है. मतलब मैं वो गलती किया ना, मैंने एनसीसी में आने के बाद किसी क्लब में गया नहीं था. तो मैं फर्स्ट ईयर को बोलूंगा सब में घुस जाओ. तो करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो, कैंप वगैरह जाओ, और अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन रखो, डरो मत. दे आर गुड. ओके, ऐसा नहीं है कि वो लोग तुम्हें खा जाएंगे. जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम. पहला बात है मतलब सीनियर जो बोलेगा वो पूरा अच्छे से सुनना है. बहाना मतलब ज़रा बहानेबाजी नहीं करना है. हाँ, पहला बात. दूसरा बात है जो लिटरेसी सेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रिल इंपॉर्टेंट नहीं है. ड्रिल तो है ही, मतलब एनसीसी का ड्रिल तो मतलब जो है वो है. और जो लिटरेसी सेशन है वो मतलब बाहर इतना तरीके से नहीं होता, अच्छे से नहीं होता है. इधर मतलब ग्रो करने का मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी है. तुम अगर जॉब के लिए जाओगे उधर भी कुछ डिस्कशन होता है. तो उधर भी मतलब ऐसा लगता है एक्सटेम्पोर्ट है. एक्सटेम्पोर्ट होता है ना तुम लोग. हाँ, मतलब ऐसा क्या होता है कि कभी कभार इंटरव्यू खत्म हो गया, फिर लास्ट में बोल का एक टॉपिक देगा, अभी इसके ऊपर तुम 5 पॉइंट बुक ऐसा रख पाता है. वो एक्सटेम्पोर्ट ही हो गया.
हाँ, ग्रुप डिस्कशन तो मतलब जो टेक्निकल राउंड या एचआर से पहले होता है, तो मतलब वो लिटरेसी सेशन अच्छे से करना है। और उसके लिए क्या बोलते हैं, पहले तो मतलब ड्रिल तो करना ही है, थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली थोड़ा मतलब अलर्टनेस ज़रा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा ड्रिल करने के लिए। जब ये मतलब पूरा एक साथ वो कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, जैसे एक चिक में पूरा अच्छा लाइन सीधा करना है कि नहीं, मतलब पूरा वो सब पूरा सीखने वाला बात है जितना कुछ है। मैंने इतना एक्टिव नहीं था, मतलब थर्ड ईयर में मैं जब फुटबॉल सेक्रेटरी बना तो मतलब मैं इतना एक्टिव नहीं था, तो मतलब मेरे को मतलब थोड़ा बहुत ये हुआ, मतलब रिग्रेट हुआ कि हाँ थोड़ा टाइम देना चाहिए था। और सेकेंड ईयर में मैं मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ ज़रा ये था, इंक्लाइन था, तो मतलब दोनों में से दोनों एक साथ नहीं चलता है, ऐसा लगता मेरा मतलब जो मानना है। तो मतलब दोनों एक साथ मैच करना, दोनों मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से जाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं थोड़ा अगर एनसीसी को ज़रा फोकस करता अगर मतलब, तो थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आता मेरे में, वही है। No advice actually. You should like explore on your own. You should experience everything firsthand. I would not say कि ऐसा ऐसा होता है कैंप में, ऐसा ऐसा गाली देते हैं. You should not be. करो. I think you should do mistakes. Can get scolding and learn from these mistakes because these are the things that mold you, right? You do mistakes, you get scolding, then you know that I don't have to do it like something like that. But try everything, explore everything in NCC. Whatever जितना explore कर सको, like यही time है explore करने का. Whatever you want to do, just do it right now. I would not do कि ये करो वो करो. Just I will not give any plan कि first ये करो उसके बाद ये कि इसके लिए try करो, इस rank के लिए try करो. No, nothing. Just whatever senior tells you, do that and explore everything in NCC and just enjoy the journey. तो ये बोलूँगा ना, जो भी हो रहा है एनसीसी में बस उसको फॉलो करते जाओ। और ऐसा नहीं है कि बस आ गया करना है, आया तो मतलब ईमानदारी से करो, चलो आज ड्रिल करना, ड्रिल करके चला जाओ। ऐसा नहीं है क्यों आ गया क्यों ड्रिल करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस जो करा रहा है वो करो, उसके बाद आ जाओ, बस इतना ही है। बस एक्टिव रहो उसमें। 1 घंटा के लिए जाते हो ना, उस घंटा अगर तुम फिजिकली फिट हो तो एक्टिव रहो, नहीं तो बोलो कि भैया मेरा तबीयत खराब है, इतना ही है। मेनली तुम लोग देखो कि सुबह उठते हो, उसके लिए रात को जल्दी सोना होता है। मेनली अगर नहीं होता तुम्हारा, ये क्या करते हैं, रात में बकचोदी करते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उससे अच्छा तुम सो रहे हो ऊपर, फिर सुबह उठ रहे हो, थोड़ा सा ड्रिल करके वापस आके तुमको रेस्ट लग रहा है, मतलब टायर्ड लग रहा है, तो 1 घंटा फिर से सो जाओ, फिर काम स्टार्ट कर दो। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि तुम्हारा दिन वो 12-1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तुम अगर पूरा सो के भी उठते हो तो 12-1 बजे से स्टार्ट होता है। तो एक बार कि थोड़ा सा अभी जिस फ्लो में चल रहे हो उस फ्लो में चलो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, क्योंकि ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब लोग इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके, जिसने भी क्वेश्चंस किया है, कुछ भी किया है, तो उसको लास्ट में आंसर मिला ही उसका। तो तुम कुछ मन में डाउट भी आ रहा है तो आपस में डिस्कस कर अभी के लिए ड्रॉप करो, अभी के लिए ड्रॉप करो, क्योंकि तुमको समझ में आएगा ही उसका आंसर। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना रीजन के कुछ तुम्हारे से सीरियस दे रहा है ना तुमको, वो विदाउट रीजन तुमको नहीं दे रहा। हर एक चीज़ का रीजन है, उसलिए तुम्हारे से कराया जा रहा है। मेरा एक परसेप्शन बहुत क्लियर है कि एडवाइस हम तब देंगे जब हम उस मुकाम तक पहुंच गए। Still I'm in the path of progress. So at this particular moment of time, I won't be giving you as such absolute advice to go through. But लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मतलब कॉलेज में एक्सप्लोर सेकेंड ईयर तक करने का कोशिश करो। मतलब टिल सेकेंड ईयर यू कैन एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ, कि आप एकेडमिक्स के साथ क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, योर वे ऑफ स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ, योर जोन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड फ्रॉम थर्ड ईयर्स ट्राई टू बी वेरी मच कॉन्स्टेंट इन दैट पार्ट। बहुत ज्यादा क्लब्स, बहुत ज्यादा सोसाइटीज, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने से कुछ खास फायदा नहीं है। एंड ट्राई टू बी, एंड यस, एक एडवाइस तो मेरे तरफ से बहुत रहेगा और हमेशा, refrain yourself from being a part of any kind of regionalism in a campus. Do not indulge in any kind of being कि किस स्टेट से है, वो बिहार से है, वो साउथ से है. Doesn't make any sense in the institution of national importance. But unfortunately, we have that system in our college. But as a NCC cadet, we always try to pitch for the nation first ideology without any figure of any kind of being. I say that as a proud NCC cadet, you also have a clear stand in our mind, nation first. We don't be pitching any kind of regionalism in our campus. That is my
finest advice from my side. I believe that you must follow, and you must also make the others apart from the NCC, make them follow. Emotional. मतलब इमोशनल हो गया था और लाइक निहाल था मेरे साथ, अत्रा था, लाइक निहाल अत्रा, हम तीनों मीन्स एक अपने सीनियर्स भी हमें बोलते थे कि ये तीनों पे ट्राई हो, ये सब ट्राई हो, एंड पूरा जहाँ भी जाते थे वो क्या बोलते हैं एक साथ ही जाते थे। रैंक प्रमोशन में तीनों अंडर ऑफिसर बने थे, देन सीनियर अंडर ऑफिसर भी वो निहाल सेलेक्ट हुआ था। तो लाइक ऐसे थे कि हम बहुत एक्टिव थे उसमें। तो लाइक उस दिन जब हम लास्ट यूनिफॉर्म जब पहन रहे थे, इट वाज इन आई गेस 26 जनवरी शायद, 26 जनवरी के टाइम में था, जून में आया जब उसमें लास्ट हमने यूनिफॉर्म पहना था, उसमें हमने केन ड्रिल किया था। तो वो करने के बाद लाइक सोचा अभी से यूनिफॉर्म खत्म है और अभी से बस ब्लेजर के साथ ही होगा सभी होगा। तो वो टाइम बहुत इमोशनल था। परसेप्शन आई हैव इन माय माइंड कि हमारा 15 अगस्त का ये चल रहा था। यू गाइज हैव बीन इन पार्ट ऑफ एनी परेड टिल नाउ 26 जनवरी, राइट? सो बिफोर 26 जनवरी वी हैड दिस परेड ऑफ 15 अगस्त, एंड 15 अगस्त इज द टाइम फ्रेम जहाँ पे हम अगले बैच को रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करते हैं। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ हमारा लास्ट डे। तो ऐसा था कि नेक्स्ट डे 15 अगस्त, पहले वाला दिन इज 14 अगस्त। 14 अगस्त में हम रात को 10:30-11 बजे तक उठ के सारा चीज़ें कर रहे हैं, यू नो, मेकिंग द जूनियर्स अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू नो, वो सब कुछ चल रहा है। और उसमें फिर हमारा विसर्जन तुम लोगों ने किया है, देखा है कैसे होता है, हमारा विसर्जन था। तो दैट वाज द लास्ट टाइम कि वी एज अ सीनियर्स वेयर अबाउट टू गिव कमांड्स इन विसर्जन ऑफिशियली। सो हमारा बारिश हो रहा था बाहर, अगस्त का महीना था, तो हम न्यू गैलरी में वो बड़ा सा लाइन लगा के खड़े थे। वी पीपल वेयर नॉट इवन एबल टू फिट इन दैट लाइन। तो ऐसे खड़े थे पूरे एक लाइन में। फिर हमने कमांड्स दिए थे और फिर ऐसे एंड में जो हम बोलते हैं, चैंट करते हैं कि लॉन्ग ऐसे से जय हिंद, वो सब। तो मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। वी लाइक ऑलमोस्ट सम ऑफ अस हैड टीयर्स इन आवर आईज कि दैट होल 2 to 3 years जर्नी, यू नो, इट लाइक passes by from your eyes, and you see now no more you can come with this authority, and you know it feels, it strikes a lot. So it was kind of, you know, very memorable moment for us, and a very emotional moment as well. Emotional and, you know, turmoil, I will say, because the next day I am from ECI, we had like one minor, and in the night my immediate juniors, they called us and they had a very little cute handmade cards. It's like with a little quotes on it, like it's your last day, don't be emotional, you were strong enough. And that was very memorable. I still have that card. I might have the picture, so I might send you. As a junior, we had our last session taken by our 4-year seniors, and as a junior there will be our last punishment session, and that was really, at that time it was so harsh, and we were like, why are they doing this to us? But when we remember that day today, we feel like it was one of the best days. Like we were asking for more. And talking about the last day as a senior, we took that same punishment day. But it's full of memories, don't worry. It's full of memories. कि मतलब ऐसा है ना कि the most freedom you get is in your first year in NCC. तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे ऊपर सीनियर है या ऐसे हैं, बट ऐसा होता है ना कि जो फ्रीडम वाली बात है ना, वो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा है। लाइक डे बाय डे यू गेट इनटू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड नाउ यू आर फाइनली पासिंग आउट। एक तो थर्ड ईयर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट, बिकॉज यू हैव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वही एक होता है कि एक आदत हो जाती है ना कि वो चीज़ें हैंडल करना है, और सडनली यू गेट टू नो कि यार कल से ये सब नहीं करना है। तो वो चीजें ना एक सडन रियलाइजेशन, हाँ, वो हिट करती है खुद को कि यार अभी कल से ये सब चीजें नहीं है। व्हाट वी विल डू इन दैट टाइम? मान लो तुम्हारा एक टाइम किसी चीज के लिए रिजर्व है एंड तुम्हें पता है कल से ये नहीं करना है, तो क्या करोगे तुम? वो एक रियलाइजेशन हिट होती है ना, राइट? सो जैसे हमारा हुआ था, राइट, तो हमें पता है कल 15 अगस्त हो जाएगा, वी विल बी, यू नो, ऑफिशियली रिटायर्ड। तो ऐसा था कि दिस इज आवर लास्ट विसर्जन। तो हमने कॉल बाय कॉल सबको कॉल किया, एंड लास्ट ऐसा था तो मैंने बुलाया एक जूनियर था, अविनाश यादव, एंड टू सरप्राइज मैंने उसे बता दिया कि नाउ दिस इज, यू नो, आवर लास्ट विसर्जन। या सो दिस, तो अगर हमारा लास्ट विसर्जन है तो उसको बताया कि हो सकता है ये तुम्हारा लास्ट विसर्जन हो, ठीक है? सो आई आस्क्ड हिम अकॉर्डिंगली कि गिव अ, यू नो,
बेस्ट विसर्जन एंड जो रिपोर्टिंग होता है बहुत अच्छे सहूलियत से दो, एकदम बढ़िया, राइट। सो दैट थिंग इज कि वो लास्ट विसर्जन, वो लास्ट रिपोर्टिंग, एवरीथिंग विल बी लाइक फॉर एवर इन आवर माइंड्स कि ऐसी एक जर्नी हमारी रही थी, राइट। तो एक चीज़ का खराब लगा था कि आखिरी डेट में लाइक एक होता है कि हम आखिरी में सब लोग एक साथ होते हैं, तो आखिरी 14 अगस्त को ही था कि हम सारे फोर्थ मतलब मेरे बैच के कैडेट्स एक साथ थे, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, काफ़ी यादगार मोमेंट था। और जूनियर्स के लिए वो बहुत भयानक रात होती है, पता चलने का तुम लोगों को 2 साल है और 2 साल बहुत पता चल गया उस रात क्या होता है।